राजधानी दिल्ली के राजनीतिक हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। ख़ासतौर पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उन्होंने अगले दूसरे दिन ही घोषणा कर दी कि 2 दिन बाद वो इस्तीफ़ा देंगे। इसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं, मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। अब इस सवाल को लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूँ विकासपुरी इलाके में और यहाँ के पढ़े लिखे हमारे साथ या आम जनता जो है तो दिल्ली की वो मौजूद हैं। हम उनसे सीधा पूछते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। अनिल शर्मा। जी शर्मा जी, केजरीवाल नहीं, सिसोदिया नहीं, तो फिर मुख्यमंत्री कौन? किसी को भी बना दे जी ये लोग, अंदर बाटे रेबड़ी अपने अपने को दे, ये देंगे जी उसको। इसके बाद ये या तो बनाएंगे आतिश जी को और या राघव चड्ढा को, लेकिन ये किसी को भी बनवा लें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काम पीछे नहीं हो रहा। और उन्होंने बनाई था तो 6 महीने के अंदर उन्होंने ख़राब कर दिए, तो तभी बना देते वो। इनको तभी रिज़ाइन कर देना चाहिए था। इतना टाइम वेस्ट करा, काम रुके हुए हैं, सड़कें सारी गंदी पड़ी हैं, पानी का इंतज़ाम नहीं है सोसाइटीज़ के अंदर, बुरा हाल हो रखा है दिल्ली का। कोई बने कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा जी, ना हो रहा और ना होगा। सरकार बदलनी चाहिए। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री कोई बने, हालात नहीं बदलेंगे, कुछ और लोग हैं। अपना नाम बता दें। मैं राघवेंद्र शुक्ला। मेरा तो ये मानना है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने केवल तुष्टीकरण की बात करी है, किसी भी विकास का कार्य नहीं किया है। इन लोगों को जनता ने चुना, एक बार नहीं 2 बार चुना, और जब से ये सत्ता में आए हैं तब से सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को अब ये खुद रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी सारी चीज़ें हुई हैं। इनको लग गया कि सत्ता चला नहीं पाएंगे, तो ये अब कठपुतली सरकार चलाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। और कोई भी बनेगा, इनका आदमी बनेगा तो वो दिल्ली का नुकसान करने वाला ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो भी करने जा रहे हैं ये कहीं से भी ठीक नहीं। इनको रिज़ाइन करना चाहिए, रिज़ाइन करके इसमें नई तरह से चुनाव होना चाहिए। और दिल्ली की अगर विकास करना है तो भी आम आदमी पार्टी की सरकार तो मुझे लगता है नहीं कुछ करने वाली है। मुख्यमंत्री आपको लगता है कोई बने, चाबी केजरीवाल जी के हाथ में हो? चाबी उन्हीं के हाथ, निश्चित रूप से अब दिखाई पड़ रहा है, सब जान रहे हैं सारी चीज़ें। आतिशी को बनाएंगे, वो उन्हीं की भाषा बोलती है। किसी को बुलाएंगे, हाँ अगर कैलाश गहलोत को बनाते हैं तो मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है वो दिल्ली के विकास की बात के मन में उनके मन में रहती है, पर वो कहीं ना कहीं बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वो उनके दिमाग में एकदम से घूम रही है कि क्या करना है। आदमी भी अच्छे हैं, लेकिन वो पार्टी की जो उनकी जो नीति है वो उसके हिसाब से दिल्ली का नुकसान ही करेंगे। तो कोई भी बने दिल्ली का, वो दिल्ली का नुकसान ही करेगा। लोगों को लग रहा है कोई बने, दिल्ली का भला नहीं होने वाला, कुछ और लोग हैं। जी नमस्कार, सुमित चौधरी। आप कह रहे हो कि ये सवाल आपका था पत्रकार महोदय कि ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो ये 2 दिन का टाइम क्यों लिया इन्होंने, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। और जब ये आज 2 दिन का टाइम लेके इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि भाई मैं काम नहीं कर पा रहा, तो ये जेल से भी इस्तीफ़ा दे सकते थे, उन्होंने उस टाइम पे क्यों नहीं दिया? ये कुछ नहीं है, इमोशनल कार्ड है। इनको पता कि आने वाला टाइम इलेक्शन का है, तो इमोशनल कार्ड खेल के अब ये कह रहे हैं कि आज मैं यहाँ से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब इन्होंने गठबंधन में आपने देखा कि इंडिया गठबंधन में इलेक्शन लड़ा, आज हरियाणा में इलेक्शन आए हुए हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी अलग से लड़ रही है, कांग्रेस अलग से लड़ रही है, तो वहाँ गठबंधन क्यों नहीं? ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। ये किसी का कुछ भला नहीं कर सकते। ये जब अपने मतलब सिर्फ अपने घर ही भर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भला करना है तो सरकार ही बदलनी पड़ेगी, इस्तीफे से कोई काम नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री कोई बने, कोई भी बने, किसको बनाएंगे? ये उसी आदमी को बनाएंगे जहाँ इनको प्रभाव पड़ेगा, जिससे ये काम ले सके। स्वतंत्र आदमी को ये चाबी नहीं दे सकते। अपना नाम बता दें। मेरा नाम राजेश शर्मा है और मेरा ये कहना है कि जो अभी इन्होंने घोषणा की है कि 2 दिन के बाद हम रिजाइन करेंगे केजरीवाल जी ने, तो मेरा तो कहना ये है कि जब 6 महीने पहले जेल में गए तब ये सो रहे थे, तब इनको नहीं पता था कि दिल्ली की व्यवस्था किस तरीके से चलेगी या किस तरीके से चलनी चाहिए। एट द लास्ट सफ़र कौन करता है? जनता करती है। और आज आप पूरी दिल्ली में देख लीजिए, जो व्यवस्था इन्होंने दिल्ली की जो कंडीशन इन्होंने कर दी है, ऐसी व्यवस्था लाकर, वो आदमी आप किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आप चारों तरफ कहीं भी चले जाइए, जनता त्राहिमाम कर रही है जी। दिल्ली में गंदगी के भंडार लगे हुए हैं, किसी भी कोने में आप चले जाइए। पानी के आप हाल देख लीजिए, पानी में गंदा पानी मिला हुआ आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आपको बेड नहीं मिल रहा किसी में भी, क्योंकि बीमारियां इतनी फैल रही हैं, क्योंकि सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, कोई काम नहीं हो रहा है।
अगर ये आतिशी को बनाएं चाहे किसी को भी बनाएं, अगर इन्होंने बनाना ये करना था तो ये पहले करते। दूसरा ये मेरा कहना ये है कि इनको विधानसभा भंग कर देनी चाहिए और दोबारा से दिल्ली में इलेक्शन होने चाहिए और जनता खुद समझदार है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। वो अपने आप वोट देगी और अपने आप डिसाइड करेगी कि वो कौन क्या करेगा। यही केजरीवाल थे जब ये सत्ता में आए थे तो बोलते थे कि मैं सिंगापुर या लंदन बना दूंगा। अगर सिंगापुर लंदन देखना, नजफगढ़ वाले रोड पे जाइए आप, पानी भरा हुआ सारे रोडों में, 1-1.5 फुट के गड्ढे हो गए हैं। अभी कि कई लोगों की डेथ हो गई, उनमें कई लोग मर चुके हैं, उसमें इतने एक्सीडेंटल हो चुकी हैं जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई केजरीवाल की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई नहीं की गई। ये सिर्फ छुपाने में लगे रहते हैं। ये बोलते हैं हम स्कूलों में काम किया। क्या काम किया स्कूलों में, मुझे बताएं। इनके बच्चे क्यों नहीं स्कूल में पढ़ते केजरीवाल जी के? इनके बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे बताइए आप। इन्होंने अगर स्कूलों की व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी तो ये बाहर क्यों ले जा रहे अपने बच्चों को? यहाँ पढ़ाएं ना, यहाँ लिखाएं अपने बच्चों को। पॉलिटिशियन जो हैं इतने बढ़िया स्कूल दिल्ली में हैं तो बाहर क्यों ले जा रहे हैं बच्चों को? तो इन्होंने दिल्ली का कर दिया है बेड़ा गर्क। और अगर ये 6 महीने और रहे जिस तरीके से अब ये करने की तैयारी में कि 6 महीने में मैं रिजाइन डाल दूंगा और जनता की सिंपैथी मुझे मिल जाएगी, मैं उसका हरियाणा में उसका एडवांटेज उठा लूँगा या दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं मैं उसमें उसका एडवांटेज, तो जनता समझ चुकी है ये कुछ भी कर लें। इन्होंने देश का नाश ही किया है। और मैं मुख्यमंत्री आतिशी को बनाएंगे, ये वही इनकी पहली वो रहेगी। आतिशी का आपने पहले देख लिया, जब पानी वाले में उन्होंने मुद्दे पे धरना दिया था तो मुझे बताइए जहाँ पे पानी बह रहा था नालियों में, मीठा पानी जो जल बोर्ड का है, आप केशवपुर मंडी पर जाइए, वहाँ पर हज़ारों गैलन पानी सुबह से शाम तक बह जाता था। उसको इनको ठीक नहीं कराया, लेकिन उनको यही था कि हमारे को पानी नहीं दे रहा है, हमारे को हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, हमें वो पानी दे। मतलब इन्होंने जो भी रणनीति की है वो दूसरों के ऊपर डाल के की है, चाहे वो बीजेपी पे डाली हो चाहे कांग्रेस पे डाली हो। और जिसको ये पहले बोलते थे कि हम जिनके साथ नहीं रहेंगे, आज उन्हीं के साथ में इकट्ठे होके ये काम कर रहे हैं। जो सब लोगों को विदित है किसको क्या करना है। जनता समझदार है, बाकी वो अपने आप करेगी, अपने आप डिसाइड करेगी। कुछ और लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम मनीष शर्मा है। क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री? सर न्यू इलेक्शन होना चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट बननी चाहिए। दिल्ली में आप देखिए ना, कोई भी प्रॉपर इम्प्लीकेशन नहीं है लॉज का। आप कहीं पे भी देखिए, वो कहते हैं कभी मिनिस्टर आके कहता है कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे पास ये पावर नहीं है, डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है, मैं ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। एमएलए कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरी अथॉरिटी नहीं। तो एक प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, चाहे वो बेशक बीजेपी की हो चाहे कोई भी लीडर है। बट अकॉर्डिंग टू मी बीजेपी शुड बी गिवन द चांस बाय दिल्ली। और दिल्ली के जितने भी रेजिडेंट्स हैं सब यही चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करें यहाँ पे। ये देखिए, ये पढ़े लिखे लोगों की राय थी, जिसमें एक नाम आतिशी का कुछ लोगों ने लिया, साथ ही नाम जो है सो कैलाश गहलोत का भी आया। लेकिन साफ तौर पे ये कहना है कि मुख्यमंत्री तो उसी को बनाएंगे, जो भी बनेगा वो उनके प्रभाव में ही रहने वाला है और असली सत्ता की चाबी तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही रहेगी। लेकिन इस बीच इन लोगों ने दिल्ली की जो बदहाल व्यवस्था है उसकी चर्चा भी की। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।